मैं डीके गौतम अपने यूट्यूब चैनल GSstudy.in में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का एक चैप्टर है पुत्र वियोग, जो कविता सेशन का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसके लेखक हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पुत्र वियोग, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रचना है क्योंकि इस चैप्टर में एक माँ का जब पुत्र खो जाता है तो माँ के दिल के ऊपर, माँ के ऊपर क्या गुजरता है, सो इस चैप्टर में सुभद्रा कुमारी चौहान जो है बताई हुई है। ठीक है, तो चलिए हम आज का क्लास शुरू करते हैं। उसके पहले जो भी लोग मेरे चैनल पे नए हैं, जो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, क्योंकि जो भी वीडियोज अपलोड किए जाएंगे जिसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि आप जैसा कि जानते हैं कि मेरे चैनल के माध्यम से क्लास 9 से लेकर के 10+2 तक यानी इंटर तक का सभी विषयों का जो है आपको वीडियोज अपलोड किए जाते हैं। तो एक अच्छे तैयारी के लिए मेरे चैनल से आप जुड़िए, क्योंकि आपको जो भी चीज़ें पढ़ाया जाएगा सो जेन्युइन और एग्ज़ाम लेवल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ों को बताया जाता है। जैसा कि मैं आपको बताते चलूं कि मेरे इंस्टीट्यूट का नाम है ज्ञान सागर इंटरमीडिएट साइंस क्लासेज, जिसके डायरेक्टर मैं खुद हूं बाय डीके गौतम। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। उसके पहले आप जानते हैं कि हम हमेशा की भांति पहले आपको कवित्री का परिचय बताएंगे, जो इस पाठ के लेखिका हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कविता का परिचय, उसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, कवित्री का जो जन्म है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जन्म है वो 16 अगस्त 1904 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और इनकी मृत्यु की बात की जाए तो 15 फरवरी 1948 को इनकी मृत्यु हो गई, जो एक कार दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। जैसा कि आप चैप्टर को पढ़ोगे तो आपको मिलेगा कि ये नागपुर से जबलपुर वापसी आ रही थी, उसी में कार इनका क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया, जिसके वजह से सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु हो गई। ठीक है, इनका जन्म स्थान जो है निहालपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, निहालपुर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, तो आप समझ ही रहे हैं इलाहाबाद जो प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, जो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, इनकी माता की बात की जाए, इनकी माता पिता की, इनके माता का नाम धीराज कुंवर और पिता का नाम था ठाकुर रामनाथ सिंह। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इनका विवाह जो है, इनके पति का नाम, इनका विवाह 1919 में हुआ था। इनका विवाह 1919 में हुआ था, ठाकुर लक्ष्मण सिंह से हुआ था। ठीक है, चलिए हम लोग आगे जानते हैं इनकी शिक्षा के बारे में। इनकी शिक्षा की बात की जाए तो क्रास्टवेट गर्ल्स स्कूल इलाहाबाद से प्रारंभिक शिक्षा, यानी प्रारंभिक शिक्षा जो इनकी थी वो क्रास्टवेट गर्ल्स स्कूल से इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी। और शिक्षा ग्रहण करने के दरमियान, यानी उस समय महादेवी वर्मा, आप समझ रहे हैं महादेवी वर्मा भी हिंदी साहित्य की एक काफ़ी मतलब कि महत्वपूर्ण लेखिका है। वे दोनों लोग उसी विद्यालय में पढ़ाई की थी। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि जिस विद्यालय में सुभद्रा कुमारी चौहान अपनी पढ़ाई की, उसी विद्यालय में जो हैं महादेवी वर्मा ने भी पढ़ाई की थी। 9वीं तक पढ़ाई इन लोग का हुआ। उसके बाद में ये सुभद्रा कुमारी चौहान जो है असहयोग आंदोलन के लिए भाग ले ली, असहयोग आंदोलन में चली गई। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं इनकी कृतियाँ की, इनकी कौन कौन सी कृतियाँ हैं। तो कृति की बात की जाए तो इनकी कृतियाँ हैं मुकुल। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मुकुल जो कविता संग्रह है जिसको 1930 में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट रचना मुकुल है। मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि हम लोग जो है जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं पुत्र वियोग, जो मुकुल चैप्टर से ही लिया गया है। ठीक है, इनकी और भी रचनाएं हैं, त्रिधरा है, बिखरे मोती है जो कहानी संग्रह है, और सभा के खेल इनकी महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ हैं। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं इनके पुरस्कार और सम्मान की। तो इनको पुरस्कार मुकुल पर, यानी ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मुकुल इनकी कविता संग्रह है जिसको 1930 में प्रकाशित किया गया था। आपसे एक नंबर पूछा जा सकता है, सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा रचित काव्य संग्रह का नाम, तो आप मुकुल बताएंगे। ठीक है, तो मुकुल पर इनको 1930 में साहित्य सम्मेलन का सेक्रिया पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो चलिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं,
प्रस्तुत कविता मुकुल से ली गई है। अभी आपको स्पष्ट कर दिया गया। आपसे एक नंबर यह पूछा जा सकता है कि पुत्र वियोग कविता किस पुस्तक से लिया गया है, तो आप मुकुल को एकदम से याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कविता लेखक का जो परिचय है सो कंप्लीट हो गया। आगे हम इनकी रचना को पढ़ेंगे। आप वीडियो को पूरे एंड तक देखिए, क्योंकि तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम पहला पंक्ति पढ़ेंगे। आज दिशाएं भी हंसती है, हाय उल्लास विष पर छाया, अब मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कविता का जो फर्स्ट पंक्ति है, आज दिशाएं भी हंसती है, हाय उल्लास विष पर छाया, अब मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। देखिए, आज जो सारा संसार जो है, आज सारा संसार चारों तरफ खुशी का माहौल है। आज सभी दिशाओं में, पूरे संसार में जो है खुशी का माहौल है, लेकिन एक खुशी जो है मेरे लिए व्यर्थ है। कवित्री कहती है कि ये सारे संसार की जो खुशी है वो मेरे लिए व्यर्थ है, मेरे लिए बेकार है, मेरा खोया हुआ खिलौना। यहाँ पे दोस्तों खिलौना का मतलब होगा माँ का बेटा। जो माँ का बेटा जो है क्या हो चुका है, खो गया है, अब मेरे पास न आया। तो कवित्री कहती है कि ये संसार की जो खुशियाँ हैं ये मेरे लिए व्यर्थ हैं, मेरे लिए बेकार है, क्योंकि मेरा खोया हुआ जो खिलौना है, मेरा खोया हुआ जो बेटा है अब तक मुझे प्राप्त नहीं हुआ। अर्थात कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि कवित्री का जो पुत्र है वो मर गया हो, और वो मतलब कि अपने कवित्री जो है अपने पुत्र के लिए मतलब कि शोक में क्या हुई है, डूबी हुई है। यानी अर्थात कवित्री के पुत्र का क्या हो गया है, निर्धन हो गया है। ठीक है, चलिए हम दूसरा पंक्ति को देखते हैं। दूसरा पंक्ति में दिया गया है, शीत न लग जाए इस भय से, गोद से जिसे उतारा, छोड़ काम दौड़ कर आई, माँ कहकर जिस समय पुकारा। देखिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आपको यहाँ पे चैप्टर टॉपिक्स है, शीत न लग जाए इस भय से। यानी माँ अपने बेटे को गोद से कभी नहीं उतारी कि मेरे बेटे को शीत लग जाएगा तो मेरा बेटा क्या हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। ठीक है, और बीमार हो जाएगा इसलिए उसने गोद से कभी नहीं उतारा, छोड़ काम दौड़ कर आई। यानी माँ जो है कोई काम में जब लगी रहती थी, जब भी उनका पुत्र, उनका बेटा माँ कहकर उनको आवाज़ लगाता था, तो माँ सारा काम को छोड़ करके दौड़ करके उसके पास आ जाती थी, ताकि उनकी ज़रूरतों को, उनकी जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति कर सके। आप जानते हैं दोस्तों कि इस दुनिया में माँ माँ होती है। माँ आपको कितने भी डांटेगी, कितना भी कुछ कहेगी, फिर भी मतलब कि माँ आपसे प्यार करती है, माँ आपको प्रेम करती है। ठीक है ना, इस दुनिया में माँ से बड़ा कोई लोग नहीं है। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग आगे वाला पैराग्राफ देखते हैं, आगे पंक्ति में क्या बताया गया है। ठीक है, आगे पंक्ति में बताया गया है, थपकी दे दी जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरिया गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता, देख आँख में रात बिताई। देखिए दोस्तों, ये पंक्ति जो है एक माँ के दर्द को जाहिर कर रहा है, एक माँ के दर्द को बता रहा है कि जब माँ का पुत्र खो जाता है, जब माँ अपने पुत्र को खो देती है, तो माँ के दिल के ऊपर, माँ के ऊपर क्या गुजरता है। सो इस चीज़ को यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए दोस्तों, थपकी दे दे जिसे सुलाया। आप जानते हैं कि जब बच्चा हैरान करता है ना, तो माँ उसको थपकी दे देकर लोरिया का मतलब यहाँ पे गीत होता है। माँ लोरिया गा करके उसको क्या करती है, सुनाती है। जिसके मुख पर जरा मलिनता, यानी उनके बेटे पर जब भी उदासी छाता है ना, उनके बेटे को कभी मतलब कि उदास रहते हैं, तो उनके आँखों में देखकर जो है माँ पूरी रातें क्या कर देती है, बिता देती है। ठीक है, और माँ रात भर जग कर अपने बेटे का ख्याल रखती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ हम लोग देखते हैं। अगला टॉपिक जो है, अगले टॉपिक में बताया गया है, जिसके लिए भूल अपमाना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जिसके लिए भूल अपमाना, पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल दूध बतासे,
कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। देखिए कवित्री यहाँ पे कहती है जिसके लिए भूल अपमाना, यानी कवित्री कहती है कि मैं अपने बच्चों के लिए, अपने बेटों के लिए सबसे ज़्यादा समय जो है अपने बेटे पर दिया और बाकी लोगों के साथ समय नहीं दिया, यानी अपने लोगों को मैंने भूल अपनाया, भूल गया। पत्थर को भी देव बनाया, यानी पत्थर को भी, आप जानते हैं कि हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति है कि हम लोग कोई भी चीज़ों को बहुत श्रद्धा और सम्मान के साथ उनको क्या करते हैं, पूजते हैं। तो कवित्री कहती है कि मैंने पत्थर को भी क्या बनाया, देव बनाया। कहीं नारियल दूध बतासे कहीं चढ़ाकर शीश नवाया, यानी मैंने कहीं पे नारियल चढ़ाया तो कहीं पे दूध और बतासे चढ़ा करके देवालयों में, मंदिरों में मैंने शीश नवाया, मैंने अपनी चरण स्पर्श किया कि मेरे बेटे को क्या किया जाए, मेरे बेटे को बचा लिया जाए। लेकिन मेरे बेटे को इस दुनिया में कोई भी देवी देवता, कोई भगवान ने नहीं बचा पाए, क्योंकि मेरा सारा जो ये पूजा पाठ, देवी देवता, प्रसाद, नारियल चढ़ाया हुआ, इतना मेहनत किया हुआ सारा क्या हो गया, व्यर्थ हो गया। ठीक है, आगे चल देखते हैं हम लोग। फिर भी कोई कुछ ना कर सका, छीन गया खिलौना मेरा, मैं असहाय दिवस बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा। देखिए यहाँ पे छौना का अर्थ होता है छोटा बच्चा, यानी किसी भी जीव का जो छोटा बच्चा होता है वो छौना होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बोलती है कि कवित्री यहाँ पे बता रही है फिर भी कोई कुछ न कर सका, मैं इतनी तपस्या की, इतनी देवी देवताओं, पत्थर, दूध बतासे चढ़ाए, मंदिर मस्जिद में मैंने याचनाएं की, फिर भी मतलब कि कोई नहीं बचा सका मेरे पुत्र को, छीन गया खिलौना मेरा, यानी मेरा जो बेटा है वो क्या हो गया, आज हमसे अलग हो गया, आज हमसे जुदा हो गया। मेरे द्वारा जो की गई याचनाएं थी, जो पूजा पाठ था, वो सब क्या हो गया, व्यर्थ हो गया, कोई काम की नहीं रहा। मैं असहाय दिवस बैठी ही रह गई, उठ गया छौना मेरा। वे कहती है कि मेरा हृदय का टुकड़ा जो है चला गया, किसी ने भी नहीं बचा पाया। अब मैं असहाय होकर के बैठी हुई है, जो मेरा नन्हा बच्चा मेरे आँखों से क्या हो गया, आँखों के सामने भगवान का प्यारा हो गया। तो एक माँ का जब बेटा खो जाता है तो माँ के दिल के ऊपर, माँ के ऊपर क्या गुजरता है, जिसका एहसास जो है इस चैप्टर में कवित्री ने दिया हुआ है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे वाला पैराग्राफ देखते हैं। आगे पैराग्राफ में क्या बताया गया है। आगे पैराग्राफ में कवित्री कहती है तड़प रहे हैं विकल प्राण ए, मुझको पल भर शांति नहीं है, वह खोया हुआ धन पा ना सकूंगी, इससे कुछ भी भ्रांति नहीं है। यानी कवित्री कहती है कि मेरा मन जो है तड़प रहा है, मेरे पुत्र, अपने पुत्र को लेकर के मेरा मन तड़प रहा है। और मेरे पुत्र को, कवित्री अपने पुत्र को याद करती है और कहती है कि मेरा प्राण क्या हो रहा है, तड़प रहा है, मुझको कहीं पल भर की शांति नहीं है, मैं अपने बेटे को खो करके कहीं भी शांत नहीं हूँ, क्योंकि मैं जहाँ भी हूँ तहाँ मैं अपने बेटे को सोच रहा हूँ, मैं उसके शोक में डूबी हुई हूँ। वह खोया हुआ धन पा न सकूँगी, मैं जान रही हूँ कि मैं अपने बेटे को जब खो दिया हूँ, मैं जब अपना अनमोल धन, अनमोल खजाना खो दिया हूँ तो वापस नहीं आ सकता है। इससे कुछ भी भ्रांति नहीं, इससे मैं वापस नहीं पा सकती हूँ, तनिक भी मुझे संदेह नहीं है। देखिए कवित्री जानती है कि मैं अपने बेटे को खो गया हूँ, मेरा बेटा अब रिटर्न नहीं आ सकता है, फिर भी माँ का दिल होता है, वो कतनों भी मनाती है, लेकिन उनका मन नहीं मानता है। ठीक है, उनको लगता है कि मेरा बेटा कहीं पे है, वो ज़रूर आएगा। ठीक है, चलिए अगला पैराग्राफ में बताती हैं कवित्री क्या, सो देखते हैं। फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल नीरस लगता है, सूना सूना जीवन मेरा। यानी कवित्री कहती है कि अभी मेरे पुत्र को याद करती हूँ और मैं जानती हूँ कि मैं अपने पुत्र को अब प्राप्त नहीं कर सकती हूँ, फिर भी मेरा जो मन है, मेरा जटिल हृदय जो है वो मानने को तैयार नहीं है, और मेरा जो जीवन जो है, मेरा सारा जीवन आज सूना सूना हो गया है,
आप जानते हैं कि एक माँ चौबीसों घंटा अपने बेटे की देखभाल में लगी रहती है। अगर उनका बेटा कुछ घंटों के लिए अगर नहीं रहता है तो माँ का मन नहीं लगता है, माँ उदास बैठी रहती है। और जिस माँ का बेटा हमेशा हमेशा के लिए माँ को छोड़कर चला जाए तो उस माँ के ऊपर क्या बीतता है, सो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, यानी वही माँ का जो जीवन है वो सूना सूना हो गया है अपने पुत्र को खोकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ हम लोग देखते हैं। आगे पैराग्राफ में बताया गया है, यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, जी से लगा प्यार से सर सहला सहला उसको समझाती। यानी कवित्री को ऐसा लगता है, कवित्री को अपने पुत्र को याद करती हुई है और कवित्री को ऐसा लगता है कि अगर मेरा पुत्र पल भर के लिए मेरे पास आ जाता तो मैं उसे जी भर कर प्यार करती और उसे समझाती कि देख बेटा, माँ को ऐसे छोड़कर तुम मत जाया करो, क्योंकि माँ को तुम जब छोड़कर जाते हो ना तो मुझे बहुत ज़्यादा क्या होता है, डर लगता है। तू इसके बाद मुझे छोड़कर मत जाना, मैं तुम्हारे साथ जहाँ चल कहा हुआ तहाँ चलूँगा, लेकिन तुम कभी माँ को छोड़कर मत जाना। ठीक है ना, ये बात जो है कवित्री सोचती है कि अगर पल भर के लिए भी मेरा बेटा मेरे सामने आ जाता तो मैं अपने बेटे को गले से लगा लेती और उसको कहती कि देख बेटा, मतलब कि ऐसे छोड़कर मुझे मत जाया करो, क्योंकि तुमको मैं छोड़ करके मैं तुमके बिना जीवित नहीं रह सकता हूँ। ठीक है, चलिए अगला पैराग्राफ हम लोग देखते हैं। अगला पैराग्राफ में कवित्री कहती है, सो आपको बताया गया है। हाँ दोस्तों, तो अगला पैराग्राफ में हम आपको बता रहे हैं, मेरा भैया मेरा बेटा, अब माँ को यूँ छोड़ कर न जाना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। तो देखिए यहाँ पे कवित्री जो हैं अपने बेटे को मतलब कि कहती है कि मेरा भैया, मेरा पुत्र, मेरा बेटा, मेरा बाबू, माँ को यूँ छोड़कर, माँ को ऐसा छोड़कर मत जाया कर। ठीक है ना, क्योंकि मैं तुमको जब एक पल भर भी नहीं देखती हूँ तो मेरा मन क्या होता है, घबरा जाता है, क्योंकि बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। यानी माँ कहती है कि मैं तुझे छोड़कर नहीं रह सकती हूँ, इसलिए तुम माँ को छोड़ करके ऐसा मत जाया करो। माँ के लिए अपने बेटे को खो करके अपने मन को समझाना बड़ा कठिन होता है। आप जानते हैं दोस्तों कि जो माँ 24 घंटा अपने बेटे की देखभाल में लगी रहती है, अगर उनका बेटा कुछ समयों के लिए अगर ना रहे तो माँ का मन जो होता क्या है, उदास हो जाता है और वो उदास रहती है। ठीक है ना, तो इनकी तो बेटा ही खो गया है, इनके बेटा ही दुनिया को छोड़कर चला गया है। ठीक है, तो इस माँ के ऊपर क्या गुजरता है सो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए लास्ट पैराग्राफ हम देखते हैं। आगे पैराग्राफ में पंक्ति में क्या कहती है कवित्री, कहती है कि भाई बहन भुला सकते हैं, पिता भले तुम्हें भुलावे, किंतु दिन रात की साथी माँ कैसे अपना मन समझावे। देखिए ये पंक्ति काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस पंक्ति में कवित्री कहती है, ठीक है, देखिए दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बताते चलूँ कि अगर आप एग्जाम में भी अगर इसका आता है मतलब कि इस पंक्ति का अर्थ स्पष्ट करें, चाहे भावार्थ लिखे तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं जिस तरीक़ा से यहाँ पे समझाया गया है। प्रस्तुत पंक्तियाँ सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कविता पुत्र वियोग से ली गई है, जिसमें एक माता अपने पुत्र को खो जाने के बाद उनके मन की व्यथा का मर्मिक चित्रण कवित्री अपने पुत्र को याद करती हुई कहती है कि भाई बहन तुम्हें भुला सकते हैं। देखिए दोस्तों, बेटा को कह रही है माँ कि तुम्हारा भाई तुम्हारा बहन भुला सकते हैं, भले आपके पिता भुला जाएं, लेकिन दिन रात का साथी माँ जो तुमको दिनों रात तुम्हारे साथ रहती है माँ, वो माँ तुमको कभी नहीं भुला सकती है। ठीक है ना, और कैसे अपने मन को समझा सकती है। कवित्री कहना चाहती है कि माँ का हृदय बच्चों को कभी नहीं भूल सकता, यानी माँ अपने बेटे को खो करके कभी वो सुख चैन से नहीं रह सकती है। ठीक है, इस बात को लेकर के जो है माँ ज़्यादा चर्चित रहती है। देखिए दोस्तों, ये पुत्र वियोग कविता जो है सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा रचित है और ये काफ़ी मतलब कि एक मर्मिक रचना है, जो एक माँ का दर्द पुत्र को खो जाने के बाद होता है, सो इस चैप्टर में दर्शाया गया है।
चलिए दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर जो है, एक कविता का जो सेशन है सो आपको समझ में आ गया होगा। आप इस कविता को पढ़ने से कितनी आपको मतलब कि समझते हैं, आप कमेंट बॉक्स में हमें इसका जवाब ज़रूर दें। और मैं नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो लेकर मैं ज़रूर उपस्थित हूँगा। तब तक आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट फॉर यू दोस्तों।